हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बता चुका था वीडियो में कि मैंने इस बार आईपीएस पीओ फिल किया है। तो मेरा जो एग्जाम था वो कल था और फोर्थ शिफ्ट में था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये शिफ्ट में किस लेवल के क्वेश्चन आए थे और मेरे क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, आपको कितने अटेम्प्ट आप कर सकते थे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस थी। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं की थी, मुझे ना ही टाइम मिलता है और ना ही मैंने की प्रैक्टिस। बस मैंने 2-3 सेक्शनल लगा लिए थे, उसके अलावा ज्यादा एक या दो मॉक टेस्ट लगाए थे और फिर सेक्शनल लगाए थे, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। और मैं एग्जाम देने गया तो वही आपका इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग इस तरीके से ही सेक्शन ओपन हुए थे, कोई चेंजेस नहीं थे पहले की तरह। तो देखो, इंग्लिश का अगर बात करें तो मुझे बाकी शिफ्ट का तो नहीं पता, बट इस मेरे वाली शिफ्ट की जो इंग्लिश थी वो थोड़ी सी उसका लेवल मुझे आसान ही लगा, क्योंकि इंग्लिश की मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, तब भी मैं आराम से 24 अटेम्प्ट मैंने किए इंग्लिश के अंदर। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आया था। एक तो पैसेज आया था, इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज था, उसमें दो वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम भी पूछे थे, एक तो प्रोफिलिक था और एक समैरली था, कुछ ऐसे एक वर्ड था। तो बाकी और भी क्वेश्चन थे, काफी 8 क्वेश्चन थे शायद पैसेज के। बाकी एरर डिटेक्शन था आपको, और फ्रेज रिप्लेसमेंट था, एरर डिटेक्शन था, और आपके जो वर्ड जो स्विच करते हैं हम, तो उस वो था एक, वो वाले टॉपिक के 5 से 6 क्वेश्चन थे, आई थिंक 6 क्वेश्चन थे। तो काफी आसान था लेवल। पैराजंबल था, पैराजंबल के भी 6 क्वेश्चन थे, क्योंकि ए टू एफ तक सेंटेंस थे तो उनको पैरा अरेंज करना था। तो देखो, मैंने पैराजंबल बिल्कुल नहीं किया, बस पैराजंबल ही छोड़ा, बाकी सारे अटेम्प्ट कर दिए, क्योंकि पैराजंबल की मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मैंने सोचा ये इसके गलत होने के चांसेस बहुत है, मैं अगर देखता तो शायद कर भी देता, क्योंकि वो आसान भी आया होगा, बट मैंने उसको देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। मैंने सारा टाइम अपना पैसेज में लगा दिया और पैसेज कर दिया। तो आप आराम से इसके अंदर, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस थी तो मैं मानता हूँ पैसेज के अगर आप 2-3 क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट कर पाए और आपने पैरा जंबल कर दिया होगा, तो आपके 28 या 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए थे। बहुत सही इंग्लिश थी, मतलब इतना लेवल आसान भी नहीं था और इतना भारी भी नहीं था, करने वाला था। अब क्वांट की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वांट थी आपकी बिल्कुल, क्वांट देखो आसान नहीं थी, क्वांट थी यहाँ पर मॉडरेट, क्वांट लेंदी भी थी, क्योंकि यहाँ पर एक डीआई आई थी जो कि बार ग्राफ थी, वो बहुत आसान डीआई थी, उसकी जस्ट वैल्यू उठानी थी और फिर उसके क्वेश्चंस भी आसान पूछे थे। एक डीआई आई थी जिसमें सोल्ड अनसोल्ड नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश की गई है, पब्लिश या उनको बनाया गया है, और 2 टाइप्स की बुक बनाई गई हैं। तो वहां पर उन्होंने बहुत घुमा रखा था, ABCD है, और 2015 और 16 में बुक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सोल्ड का परसेंटेज दे रखा था, अनसोल्ड का निकालना था, और टोटल भी दे रखा था। तो वहां पर क्वेश्चंस बहुत लेंदी लेंदी पूछे गए थे। ये वाली डीआई भी मैंने की है, बट इस डीआई का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है। दोनों ही डीआई के 6-6 क्वेश्चन थे, और जो केसलेट आई थी, केसलेट के थे 3 क्वेश्चन, तो 6 और केसलेट के 3 क्वेश्चन। तो देखो, लास्ट में मेरे पास क्या बचा था, मिसलिनियस में आया था आपका सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक, ये आए थे। तो क्वाड्रेटिक इनके 5-5 क्वेश्चन थे, आई थिंक, हाँ 5-5 क्वेश्चन ही थे। और फिर लास्ट में बाद 3 से 3.5 मिनट बचे, तो केसलेट उठाने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा अर्थमेटिक देख लेता हूँ, बट अर्थमेटिक भी हो नहीं पाया, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं थी, जीरो प्रैक्टिस थी। तो यही होता है, अगर आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपसे नहीं हो पाएगा, आपको ना एक कॉन्सेप्ट याद आएगा, कॉन्सेप्ट याद आएगा तो आप कुछ नहीं लगा पाओगे। तो 3 मिनट मेरे क्वेश्चन को मतलब अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग छांटने में ही चले गए कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं। जो क्वेश्चन में उठा रहा था उसमें मैं अटक ही रहा था किसी ना किसी चीज में। तो मैंने क्वांट में किए 21 अटेम्प्ट। तो अगर आप क्वांट में देखो, आप 23-24 करके आए हो ना, या 25 तक मैक्सिमम, कोई 25 तक आपके अच्छे अटेम्प्ट है, अगर आप करके आए हो 22-23 भी करके आए हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों। रीजनिंग देखो, एक ऐसा सेक्शन था जहां मैं हमेशा कहता हूं आप यहाँ पर नंबर उठा सकते हो अच्छे से। तो रीजनिंग ऐसी थी कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना पजल के अंदर, तो आप आराम से 28 अटेम्प्ट कर दोगे, 28-29। तो मैं रीजनिंग में करके आया हूँ 23, और 23 मेरे इसलिए हैं क्योंकि मेरी स्पीड नहीं थी पजल के अंदर। और मैं मुझसे क्या हुआ, देखो, एक 9 फ्लोर की पजल आई थी, 5 पजल थी, एक 9 फ्लोर और 9 फ्लोर वाली, और एक पजल थी आपकी मंथ्स वाली, एक अनसर्टेन थी। अनसर्टेन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन थे, 3 थे शायद। और फिर उसके बाद थी आपकी एक जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज करते हैं, एक के बाद ABCD दे रखा था, 5 प्यूपिल थे वहां पर, और वो आर्टिकल परचेज कर रहे हैं, कोई किसी के बात कर रहा है, कोई किसी से पहले, तो ऐसे वो कैटेगराइज वाली थी। तो ये पजल थी। और एक थी पैरेलल लाइन वाली, जो डबल वेरिएबल में थी, 4-4 दे रखे थे उसमें आपको, नॉर्थ और साउथ वाली पैरेलल फेस करते हैं वो, और उसमें वेरिएबल भी था। तो वो पजल अगर हटा दो तो वो जो बाकी की अभी मैंने 4 पजल बताई हैं वो तो बननी चाहिए थी बिल्कुल।
तो मैं इटका दोस्तों मुझे क्या है 9 फ्लोर वाली पजल में वो मैंने गलत बना ली थी, एक पॉसिबिलिटी में बन गई थी, वहां पर ए को ऑड पर दे रखा था, मैंने ए को प्राइम नंबर समझ के प्राइम नंबर पर रख दिया और 2 पर लेके मैं चल गया उसको, और फिर वो गलत हो गई, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो मैंने देखा वो गलत बनाई है मैंने, तो मैंने उसको सही किया। यहाँ पर मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। तो ये प्रैक्टिस ना करने के थोड़े से वो होते हैं, आपको सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो आप वो भी लास्ट वाली पजल मेरे पास 2 से 2.5 मिनट थे, वो मैंने कैटेगराइज वाली जो 5 प्यूपिल दे रखे थे वो बना ली थी, बट क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाया। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ आपके आराम से 28 से 29 अटेम्प्ट होने चाहिए अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत आसान आई थी रीजनिंग, ज्यादा टफ नहीं थी। तो ओवरऑल मैंने 68 अटेम्प्ट किए हैं, 23 यहाँ और 21 यहाँ और 24 यहाँ। तो आपको लगभग अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको देखो 70 to 75 तक अटेम्प्ट तक जाना चाहिए था, क्योंकि काफी अच्छे अटेम्प्ट है 70 से अगर आप ऊपर करके आए हो तो। बाकी देखो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन 60 पर भी हो सकता है, 62 पर भी हो सकता है, 63 पर भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी मैटर करती है। मेरी एक्यूरेसी 90% रहेगी, क्वांट और रीजनिंग का मेरी 100% ही रहती है। मैं यहाँ पर कुछ गलती नहीं करके आया हूँ बिल्कुल भी, बट रीजनिंग में गड़बड़ा सकती है थोड़ी बहुत, एरर डिटेक्शन में गड़बड़ा सकती है। तो 90% में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की थी, ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं की थी। तो आप भी दोस्तों बताइए कमेंट सेक्शन में, आपने अगर आपका एग्जाम 4th शिफ्ट में है तो आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और भी शिफ्ट में हुआ है कल या आज तो आप कितने अटेम्प्ट करके आए हैं, इससे पता चलेगा कि बच्चों के कितने अटेम्प्ट है और किस लेवल पर कट ऑफ जा सकती है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। थैंक यू सो मच।